वीरता, त्याग और शौर्य का प्रतीक राष्ट्रीय समर स्मारक शहादत का एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो देश के लिए पल पल जीने और कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय समर स्मारक उन महान शूरवीरों की याद दिलाता है और दिलाता रहेगा जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित ये स्मारक त्याग और बलिदान के साथ वीरता की मिसाल कायम करने वाले सैनिकों को सम्मान देने के लिए तैयार किया गया। 40 एकड़ में फैले इस समर स्मारक की मुख्य संरचना को 4 चक्रों के रूप में बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक सशस्त्र बलों के अलग अलग मूल्यों को दर्शाता है। राष्ट्रीय समर स्मारक की प्रेरणा अशोक चक्र से ली गई है। इसके भीतर भित्ति चित्र, ग्राफिक पैनल, शहीदों के नाम और परमवीर चक्र से सम्मानित 21 सैनिकों की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित इन शूरवीरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आन बान और शान में किसी तरह की आंच नहीं आने दी। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने भारत की तरफ आंख उठाने या आक्रमण करने की कोशिश की है या फिर युद्ध के लिए उसे उकसाया है, तब तक हमारे दिले सैनिकों ने अपनी बहादुरी, साहस, शौर्य और हैरत अंगेज पराक्रम से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में अद्भुत कौशल और वीरता दिखाने वाले सेना के जवानों को सम्मान करना देश भी नहीं भूलता है। सैनिकों को उनकी असाधारण बहादुरी के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जैसे सम्मान दिए जाते हैं। इन सभी सैनिक सम्मानों में परमवीर चक्र युद्ध काल में मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता सम्मान है। भारत का ये सर्वोच्च सैन्य सम्मान युद्ध काल के दौरान असाधारण प्रदर्शन, अद्वितीय वीरता और त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। शाब्दिक तौर पर परमवीर चक्र का अर्थ है सबसे उत्कृष्ट शूरवीर का चक्र और इसे शत्रु से युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। संस्कृत के शब्द परम, वीर और चक्र से मिलकर बना है परमवीर चक्र। सेना के जाबाज सिपाहियों को परमवीर चक्र देने की परंपरा देश के आजाद होने की बात से ही शुरू हो गई। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार की ओर से परमवीर चक्र की शुरुआत एक शौर्य पदक के रूप में की गई, जिसे 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। इस पदक का डिजाइन सावित्री खानोलकर ने तैयार किया था, जिसकी प्रेरणा ऋषि दधीच से ली गई थी, जिन्होंने अपना शरीर त्याग कर सर्वोच्च बलिदान दिया था। गोल आकार का परमवीर चक्र कांस्य का बना होता है। इसके मध्य में उभरे हुए वृत्त पर राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, जिसके चारों ओर इंद्र के वज्र की 4 प्रतिकृतियां हैं। ये पदक एक सीधी पट्टी से लटका हुआ होता है और इसमें 32 मिलीमीटर का बैंगनी रिबन लगा होता है।
इसके पीछे के भाग में 2 कमल पुष्पों के साथ हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र उभरे हुए रूप में होता है। अब तक देश के 21 शूरवीरों को यह सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिल चुका है। इन महाबांकुरों ने अलग अलग समय में भारत के खिलाफ थोपे गए युद्ध में भारतीय सेना की ओर से हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी, अदम्य साहस, शौर्य और अतुलनीय जज्बे से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। मेजर सोमनाथ शर्मा ने नवंबर 1947 में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा श्रीनगर में हमला करने के दौरान अपने नेतृत्व में दृढ़ निश्चय के साथ 4 कुमाऊं की डी कंपनी का नेतृत्व किया। अत्यंत बहादुरी और कुशलता के साथ उन्होंने शत्रु का सामना किया। इसी दौरान मोर्टार शेल फटने से वे वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर सोमनाथ के इस प्रेरणादायी नेतृत्व, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पहली बटालियन राजपूत रेजिमेंट के नायक जदुनाथ सिंह जम्मू और कश्मीर में नौशेरा के नजदीक दैन धार में चौकी कमांडर थे। 6 फरवरी 1948 को शत्रु सेनाओं ने उनकी चौकी पर हमला कर दिया। हमले में चौकी पर तैनात 27 जवानों में से 24 जवान शहीद और घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक स्टेन गन के साथ नायक जदुनाथ सिंह ने शत्रुओं का सामना किया और अपनी जान की बाजी लगाकर शत्रु को भगाने में सफल रहे। उनके इस उत्कृष्ट शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से उन्हें नवाजा गया। सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे 8 अप्रैल 1948 को तत्कालीन बॉम्बे सैपर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे नौशेरा राजौरी रोड के माइल 26 पर बारूदी सुरंगों और सड़क के अवरोधों को हटाने वाले दल के कमांडर थे। दुश्मन की गोलीबारी से उनके दल के 2 सदस्य वीर गति को प्राप्त हो गए। घायल होने के बावजूद राणे अपनी वीरता और सूझबूझ से भारतीय टैंकों को बारूदी सुरंगों से सुरक्षित निकाल ले गए। दुश्मनों के सामने अदम्य साहस और उच्च कोटि की वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के सीएचएम मेजर पीरू सिंह जम्मू कश्मीर के तिथवाल में एक पहाड़ी गांव को कब्जा करने के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान उनके दल के सभी सदस्य शहीद हो गए और वो इकलौते जीवित बच गए। लेकिन अतुलनीय वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने दुश्मनों से लोहा लेना जारी रखा और अंतिम सांस लेने से पहले दुश्मन के ठिकाने को नष्ट कर दिया। उनके साहस और शौर्य को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लांस नायक करम सिंह 13 अक्टूबर 1948 को 1 सिख रेजिमेंट के लांस नायक करम सिंह जम्मू कश्मीर की रिचमर गली में एक टुकड़ी की कमान संभाले हुए थे। इस बीच दुश्मनों ने गोलीबारी कर पोस्ट के सभी बंकर तबाह कर दिए। बुरी तरह घायल होने के बावजूद लांस नायक करम सिंह ने न केवल अपने साथियों को लड़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि वो खुद भी दुश्मनों से लड़ते रहे। अत्यंत विकट परिस्थिति में अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देने के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया 5 दिसंबर 1961 को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत काम करने के दौरान कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के 3/1 गोरखा राइफल्स पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। कैप्टन सलारिया गर्दन पर गंभीर जख्म होने के बावजूद बहादुरी के साथ दुश्मनों से लड़ते रहे। उन्होंने कईयों को मार गिराया। दुश्मन उनकी साहस से घबराकर भाग गए, लेकिन जख्म की वजह से कैप्टन सलारिया वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। मेजर धन सिंह थापा 1/8
गोरखा राइफल्स के मेजर धन सिंह थापा लद्दाख में एक अग्रिम चौकी की कमान संभाले हुए थे। इस बीच 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, लेकिन उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने कम संख्या में होते हुए भी चीनी आक्रमण को नाकाम कर दिया। कम संख्या होने के बावजूद मेजर धन सिंह थापा ने आमने सामने की लड़ाई में अनेक चीनी सैनिकों को मार गिराया। मेजर थापा के अद्भुत साहस, कुशल नेतृत्व और वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार जोगिंदर सिंह। अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सूबेदार जोगिंदर सिंह की 1 सिख बटालियन की प्लाटून ने अरुणाचल प्रदेश के बूमला में चीनी सैनिकों के 2 आक्रमणों को विफल कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपना मोर्चा छोड़ने से इनकार कर दिया और शत्रुओं से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह। नवंबर 1962 में जम्मू कश्मीर के लद्दाख सेक्टर में करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी सैनिकों से लड़ते हुए कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की एक कंपनी की कमान संभालते हुए मेजर शैतान सिंह ने अत्यंत शौर्य का परिचय दिया। वीरता पूर्वक लड़ते हुए उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ने से मना कर दिया। उनकी इस वीरता और साहस के लिए मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। CQMH अब्दुल हमीद। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में एक जीप पर लगी RCL गन टुकड़ी की कमान संभाले हुए अब्दुल हमीद ने गंभीर रूप से घायल होने से पहले 7 पाकिस्तानी पैंटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। उनकी असाधारण वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापुर। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान पूना हॉर्स रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के नेतृत्व में पूना हॉर्स ने 60 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया। इस युद्ध में लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस कुशल नेतृत्व के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। लांस नायक अल्बर्ट एक्का। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने दुश्मन के बंकर पर धावा बोलकर न केवल दुश्मन को मार गिराया बल्कि उनके बंकर भी तबाह कर दिए। अल्बर्ट एक्का को अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने पाकिस्तान के सेबर लड़ाकू जहाजों को भारी क्षति पहुंचाई। इस दौरान वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनके इस दृढ़ निश्चय और वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर होशियार सिंह। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान घायल होने के बावजूद मेजर होशियार सिंह ने निडरता पूर्वक नेतृत्व करते हुए दुश्मन के ठिकाने पर कब्जा कर लिया। उनके निर्भीक नेतृत्व और अद्भुत युद्ध क्षमता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मन के 4 टैंकों को अकेले नष्ट कर दिया। युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने से पहले उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। उनके इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायक सूबेदार बाना सिंह। जून 1987 में नायक सूबेदार बाना सिंह ने 21,000 फीट की ऊंचाई पर -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए उनके बंकर को ध्वस्त कर दिया और भारतीय चौकी को फिर से अपने कब्जे में ले लिया।
उनके इस असाधारण शौर्य के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। नवंबर 1987 में ऑपरेशन पवन के दौरान मेजर रामास्वामी परमेश्वरन श्रीलंका में वीरतापूर्वक आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इस दौरान उन्होंने कई आतंकवादियों को मार गिराया। उनके इस वीरतापूर्वक काम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। जुलाई 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया और अनेक बंकर ध्वस्त कर दिए। शहीद होने से पहले उन्होंने दुश्मनों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उनके इस बेजोड़ शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। ऑपरेशन विजय के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने द्रास में टाइगर हिल्स पर वापस कब्जा कर लिया। पेट के निचले हिस्से और कंधे में गोली लगने के बावजूद उन्होंने इस अभियान को पूरा किया। उनको इस बेमिसाल शौर्य के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार। जुलाई 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान राइफलमैन संजय कुमार ने जान की बाजी लगाकर जम्मू कश्मीर की मशको घाटी में फ्लैट टॉप क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनको इस अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा। ऑपरेशन विजय के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया वो अतुलनीय है। उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में दुश्मनों को मारते हुए भारत के कई पोस्ट और पॉइंट्स दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाए। अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़ते हुए उन्होंने असंभव से काम को संभव कर दिखाया। उनकी इस अतुलनीय वीरता, अदम्य साहस और शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये वो रणबांकुरे हैं जिनका नाम लेते ही देश के लिए मर मिटने का जज्बा और रगों में राष्ट्र प्रेम का प्रवाह दौड़ने लगता है। इनकी वीरता की कहानी आने वाली हर पीढ़ी को युगों युगों तक यूं ही प्रेरणा देती रहेगी।